था। मनोज चाहर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर। मनोज, हाथरस कांड हुआ, 121 जाने जा चुकी हैं, सियासत भी इस पर खूब हो रही है। अभी राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ हैं, बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाथरस में जो सत्संग के दौरान भगदड़ हुई, बड़ा कांड सामने निकल कर आया जिसमें 123 लोगों की मौत का आंकड़ा यह प्रशासन ने जारी किया है। तो कई और जो घायल है वो भी मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा हादसा है जिसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। पहले मुख्यमंत्री आते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिप्टी सीएम आते हैं, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं। अब खुद स्वयं राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है और लगातार अमेठी से सांसद है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर वो पीड़ित परिवार से संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी है वो पीड़ित परिवार से किस तरीके से संवाद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, आप देखिए तस्वीर है, ये बता रही है कि राहुल गांधी यहाँ पीड़ित परिवार के साथ संवाद कर रहे हैं और संवाद करने के साथ ही यहाँ पर उनको ढांढस बना रहे हैं। तो राहुल गांधी का यहाँ आना, सरकार को घेरना, कहीं ना कहीं अलीगढ़ में जिस तरीके से राहुल गांधी आए थे, अलीगढ़ के बाद अब हाथरस पहुंचे हैं। यहाँ पर एक कंजेस्टेड एरिया है, या पूरी सुरक्षा व्यवस्था या मुकम्मल पहले से ही की गई है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पीड़ित परिवार के बीच बैठकर, अपनों के बीच बैठकर राहुल गांधी यहाँ पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं, उनको घटनाक्रम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इंडिया न्यूज ने भी पीड़ित परिवार से बात की थी। तो कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने हाथों में दम तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो परमिशन की बात हो रही है, यहाँ पर वो करते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर 80,000 की परमिशन की बात हो रही थी, करीब 1.5 से 2 लाख लोगों का वहाँ जुटना, कहीं ना कहीं सरकार के और जो प्रशासन का जो फेलियर है वहाँ पर जिसको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी है वो यहाँ पहुंचे हैं और राहुल गांधी कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और मिलकर राहुल गांधी पीड़ित परिवार को सांत्वना दे रहे हैं। तो ये अलग अलग 2-3 परिवार के पीड़ित है लोग हैं, जो मृतक परिवार के परिजन है, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनको पहले से यहाँ व्यवस्था यहाँ बैठने की गई थी। ये पार्क है, पार्क में यहाँ पर उनको यहाँ राहुल गांधी के पहुंचने की पहले से सूचना दी गई थी। बाकायदा उनको यहाँ बुलाया गया है। राहुल गांधी उनके साथ बैठकर उनसे उनका दुख बांट रहे हैं, साझा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो हाथरस में जो बड़ी घटना सामने निकल कर आई है, उसमें सियासत तेज हो रही है। राहुल गांधी हो चाहे वो सपा के मुखिया हो, वो लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। योगी सरकार से जो दोषी है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन पर कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ आए, तो कहीं ना कहीं सियासत में एक नया भूचाल लेकर आया है कि जिस तरीके से राहुल गांधी देखा जा रहा है कि जो दलित परिवार के जो लोग हैं, जो मृत्यु हुई है, वो दलित परिवार से आते हैं, तो दलितों के बीच बैठ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं से हमारी पहले बात हो रही थी, उनका भी यही कहना था कि भाजपा सरकार दलित विरोधी है और गरीबों के हितैषी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एक राजनीतिक मोड़ इस पूरी घटना को दिया जा रहा है। इस समय राहुल गांधी यहाँ मौजूद है, तो निश्चित तौर पर वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की भगदड़ हुई, किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, किसमें कौन लापरवाह है जिसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं पीड़ित के परिजन है वो उनसे बात साझा कर रहे हैं कि जो भगदड़ हुई उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से वो अपने जो दुख है वो उनको साझा कर रहे हैं। कौन किसने अपने को कैसे खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया, किसी ने अपनी बहन, तो किसी ने अपने भाई को खोया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ पीड़ित परिवार ऐसे हैं जिनने अपने हाथों में अपनी छोटी बहन का दम तोड़ते हुए देखा है। उनकी बड़ी बहन भी यहाँ जब इंडिया न्यूज ने बात की तो वो भावुक हो गई और रोने लगी। तो जिस तरीके से भगदड़ हुई और भगदड़ में उनकी बहन और वो स्वयं उस भगदड़ में दब गई, उस लोगों के बीच दब गई और जिस तरीके से वहां उनको बचाने की कोशिश पूरी उन्होंने की, लेकिन जिस तरीके से वो उनको बचाने में नाकाम हुई, तो खुद वहां से बचकर निकल कर आई और अपनी बहन को अपने साथ लेकर जब अस्पताल लेकर पहुंची तो वहां उन्होंने डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। तो ये पूरा साफ है कि हाथरस की जो घटना है उस पर दोषियों के कार्रवाई करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। लगातार प्रशासनिक की जो टीम है वो गठित कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिसमें जो बाबा है, जो सूरजपाल है, जो प्रवचन दे रहा था, कहीं ना कहीं उसको अभी नजरअंदाज किया गया है। उसके खिलाफ ना तो मुकदमा पंजीकृत किया है पुलिस, अब वो बाबा है वो अभी फरार चल रहा है और उसका अभी कहीं अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस के पाखंडी बाबा का कुछ पता नहीं, सियासत चरम पर है, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ऐसी बहुत सी खबरें और बहुत सी कहानियां आप सामने आ रही हैं जिसमें पीड़ित परिवार बता रहे हैं कि कैसे उनकी पत्नी वहां पर पहुंची थी, कैसे उनकी बहन वहां पर पहुंची थी, कैसे परिवार वहां पर पहुंचा था और फिर वहां से लौटा नहीं। अब रोता बिलखता परिवार बस सामने आ रहा है, गुहार लगा रहा है इंसाफ की। ये बताइए राहुल गांधी जिन लोगों से मिल रहे हैं
वो कितने परिवार हैं। और अब लोगों के जरिए कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी के जरिए वो मदद करेंगे। कितने परिवार ऐसे हैं जिनकी मदद करेंगे? देखिए, जिस समय राहुल गांधी ग्रीन पार्क में बैठे हैं, यहाँ अलग अलग 3 से 4 परिवार हैं जिनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। जो मृतक थे उनके परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस एक परिवार जिसमें है उसमें उनका बेटा पहुंचा है, उनकी जो एक भाभी है वो यहाँ पर पहुंची है, और एक जो बहन है जिसने अपनी बहन को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए देखा है वो वहां पर पहुंची है। उसके जो पिताजी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 3 से 4 परिवार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे राहुल गांधी संवाद कर रहे हैं, उनके साथ उनका दुख साझा कर रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो भगदड़ हुई वो उस भगदड़ में कहीं ना कहीं उन्होंने अपनों को खोया है, उसको दुख बांटने की यहाँ कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से जो राहुल गांधी यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अपनी पार्टी की तरफ से या अपनी तरफ से कोई ऐसा ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी के नेताओं के जरिए इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकते हैं। हालांकि योगी सरकार पहले ही 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने साफ किया था, जब इंडिया न्यूज में उनसे बात की तो उन्होंने 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से बात कही थी, और जो दोषी अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो डीएम है, एसएसपी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की यहाँ मांग की थी। लेकिन जिस तरीके से सियासत तेज होती जा रही है, वहीं उधर जो पुलिस है वो बाबा को भी ढूंढ नहीं पा रही है। बाबा पाखंडी बाबा है वो अभी फरार चल रहा है। जी, पाखंडी बाबा को लेकर जानकारी अभी तक की सामने जो आई है वो बता रही है मनोज चाहर कि करीब 100 करोड़ की संपत्ति बाबा ने इकट्ठी की। मैनपुरी में जो आश्रम है वो मेन आश्रम है, और ऐसे ही करीब 24 से 25 आश्रम उसके पास उत्तर प्रदेश में है। मैनपुरी का आश्रम जो 21 बीघे में फैला हुआ है, 4 करोड़ की लागत से बना है। 25 से 30 लग्जरी गाड़ी वहां पर खड़ी रहती है। करीब 80 सेवादार सेवा करने के साथ वहां पहरा देते हैं, ताकि कोई भी किला नुमा शक्ल उसे दे दी गई है, ताकि कोई भी अंदर यूं ही बिना परमिशन के पहुंच ना जाए। इतने बड़े इंतजाम बाबा ने कैसे किए, जबकि दावा वो करता है कि 1 रुपया भी मैं किसी से लेता नहीं। सूरजपाल जो कासगंज के एक गांव का रहने वाला था, यहाँ पर जिस तरीके से वो पहले पुलिस की नौकरी करते थे, उसके बाद उन्होंने पुलिस की कुछ साल नौकरी की, उसके बाद बीआरएस लिया। बीआरएस लेने के बाद जब ये प्रवचन देने का काम किया तो सबसे पहले उन्होंने आगरा में अपना एक आश्रम बनाया था, एक घर बनाया था। यहाँ पर उनके खिलाफ सन 2000 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उनकी एक भतीजी थी जो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी, उन्होंने गोद ले रखा था इस बाबा ने, और इस बाबा के दौरान प्रवचन के दौरान उस भतीजी की मौत हुई थी। लेकिन जब भगवान मानने वाले, प्रभु मानने वाले इनके अनुयायियों ने कहा कि अब इस भतीजी को जिंदा कीजिए, तो वो जिंदा नहीं कर पाए थे। उसको लेकर जो थाना अध्यक्ष है, जो तत्कालीन जो कर्मचारी पुलिस के थे, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था, और पंजीकृत करा के उसको अब बाबा को जेल भी जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये धार्मिक जो है, और जो पेपर लीक का जो मामला सामने निकल कर आया, जिस तरीके से जयपुर में जब इन्वेस्टिगेशन इनके आश्रमों पर और उनके जो यहाँ पर जो प्रवचन देते थे उन पर हुई, तो कहीं कहीं जो पेपर लीक का जो जुड़ा हुआ एक सज्जन वहां नजर आया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरा एक धार्मिक और जो जराइम की दुनिया का जो कॉकटेल है वो सामने निकल कर आया है। जिस तरीके से जो पहले जराइम किया, उसके बाद जराइम करते हुए धार्मिक प्रवचन देना, तो कहीं ना कहीं उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में ऐसे कई बाबा थे जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई बाबा ऐसे हैं तो अभी भी जेल में बैठे हैं, तो वो हर तरीके का क्राइम करते हैं। उन पर चाहे वो यौन शोषण का मुकदमे हो, ये तभी तमाम बाबाओं पर लगते नजर आ रहे हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इस बाबा का जो काला साम्राज्य खड़ा हुआ, तो उससे साफ जाहिर होता है कि बाबा एक चमत्कारी बाबा के नाम पर पहले लोगों को भ्रमित करता था, ये अपना एजेंट बनाया करता था, उसके बाद एजेंटों को फील्ड में छोड़ता था। एक प्री प्लान के तहत इसने अपना ये मुकाम हासिल किया, काला साम्राज्य इकट्ठा किया। इकट्ठे के साथ तमाम अलग अलग जनपदों में, अलग अलग स्टेटों में इसने अपने आश्रम बनाए, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए आकी जा रही है। लगातार जो पुलिस टीम है, प्रशासनिक टीम है, वो लगी हुई है। जिस तरीके से ये भगदड़ हुई, उसके बाद बाबा ने जो लोग जो मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना भी उचित नहीं समझा। जिस तरीके से बाबा फरार चल रहा है, पुलिस बाबा की खोजबीन कर रही है, बाबा से पूछताछ करने की बात अभी पुलिस ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, तो एक बड़ा सवाल है कि जो मुख्य सेवादार है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम यहाँ अलीगढ़ की पुलिस ने रखा है। तो साफ तौर से कह सकते हैं पुलिस की कार्रवाई चल रही है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से अभी बाबा दूर है, पाखंडी बाबा दूर है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पुलिस सिर्फ लकीर
की आ रही है। जिस तरीके से हादसा हुआ उस समय बाबा के काफिले की गाड़ियों का सीसीटीवी फुटेज लाइव सामने आया। किस तरीके से जो निजी सैन्य टुकड़ी है, ब्लैक कमांडोज है, जो बाबा के निजी है, वो पहले गाड़ियां पर काली ड्रेस पहनकर निकलते हैं, उसके बाद बाबा की सफेद और लग्जरी कार, ब्लैक कलर की कारें तमाम सीसीटीवी में निकलती हुई दिखाई देती है। सेवादार है जो मानव श्रृंखला बनाकर तो वो बाबा की सुरक्षा व्यवस्था सड़क पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है तो जो गरीबों की मौत हुई है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठना लाजमी है। जिस तरीके से चाहे वो विपक्ष सवाल उठाए, चाहे सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठाए, तो सवाल इस वजह से उठना जरूरी है कि जो बाबा है, जो बाबा के अनुयायी थे, बाबा को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए था, जो उनको मानते थे। लेकिन ये जो नारायण शिव हरि के नाम से ये बाबा फेमस है, भोले बाबा के नाम से फेमस है, तो कहीं ना कहीं बाबा की अभी अपने भक्तों से कोई संवाद नहीं करना, अपने भक्तों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं करना, तो कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में खड़ा करते कि बाबा सिर्फ अपने काले साम्राज्य के लिए जाना जाता है। तमाम जो अकूत संपत्ति है उसकी पूरी जांच की जा रही है और लोग यही अब आश करने लगे हैं कि योगी का बुलडोजर बहुत जल्दी इस बाबा को जो अकूत संपत्ति है उस पर चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखना चाहिए कि जिस तरीके से जो अनुयायी थे, अब वो उनके अंदर भी आक्रोश देखा गया। कल हम आगरा से आपको दर्शकों को अपनी एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें तमाम वो युवा थे जो बाबा को पहले प्रभु मानते थे, लेकिन जब युवाओं ने इस पूरी घटना को देखा, जब भगदड़ में अपनों को खोते देखा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर आक्रोश फूटा और बाबा की जो अकूत संपत्ति है उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने की योगी से मांग करने लगे। तो साफ तौर पर तो लोगों के जो अंदर अंधविश्वास का जो चश्मा चढ़ा हुआ था, उस चश्मा अब धीरे धीरे बाबा के प्रति उतरने लगा है। तो बाबा भी चश्मे से चमत्कार करता था, कभी चश्मे से रोग दूर करता था, तो बाबा का जो पानी कनेक्शन है, नल कनेक्शन है, वो भी सामने निकल कर आया। तमाम जो उसके जो आश्रम बने हैं, जो यहाँ कथा जो करते थे, वहां पर एक नल लगाया जाता था, उस नल से जो पानी आता था, ये बताया जाता है कि उस नल के पानी पीने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे जो आध्यात्म से जुड़ने की एक प्रेरणा वहां पर उस पानी से मन में भाव उमड़ने लगता है। तो ये पूरी एक भ्रामक जो तथ्य है वो सामने निकल कर आए, उसको लेकर पूरी पुलिस टीम और प्रशासन की टीम जांच पड़ताल में लगी हुई है। हैरानी इस बात की भी है मनोज, हैरानी इस बात की भी है, आपने कहा कि जो अंधविश्वास का चश्मा था वो अब हट गया है, भक्त अब जान गए हैं कि बाबा की सच्चाई क्या है, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया, बाबा फरार हो गया और अभी तक भी अंडरग्राउंड है। वो अपने भक्तों के लिए ये भी नहीं जानना चाहता कि किस हालत में है भक्त, वो भक्त जो अपनी प्राण तक दे चुके हैं, अब उनकी मौत हो चुकी है, 121 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं मनोज जो बहुत हैरान करती हैं तस्वीरें और बयान। वो कहते हैं कि बाबा ने तो पूरा संसार बनाया है, बाबा इस सृष्टि के विधाता हैं और हम बाबा की भक्ति करते रहेंगे। तो बिल्कुल वो वक्त वो है जो बाबा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो पहले ही मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से बाबा ने जब जो पुलिस की नौकरी से बीआरएस लिया, उसके बाद बाबा प्रवचन देने लगा, तो सबसे पहले उसने छोटे लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनके साथ पैसा खर्च किया, उनके साथ धन खर्च किया। धन खर्च करने के साथ ही उनको एजेंट के रूप में उनको पूरे जो क्षेत्र है उसमें फैलाया। उसके बाद उन्होंने जो अफवाह है, जो भ्रामक जो सत्य है, वो जनता के बीच पहुंचाया कि बाबा आके जल पीने से, बाबा के चरण धूल लेने से सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे पाप दूर हो जाते हैं। जो पुत्र प्राप्ति की है, जो चाहत लेके जो महिलाएं जाती थी उनकी गोद भर जाती है। तो तमाम ऐसी भ्रामक जो खबरें थी वो उनके एजेंटों द्वारा फैलाई गई। ये वही एजेंट है जो बाबा में इतनी ये प्रकरण के बावजूद भी इतनी आस्था रख रहे हैं कि जो लगातार टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो प्रभु है, और प्रभु ने कहा है कि जो लोग मरे हैं वो स्वर्ग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंधविश्वास का दौर है और अंधविश्वास के दौर में आप साफ तौर पर कह सकते हैं कि एजेंट है जिनसे उस बाबा को लाभ है। जब ग्रामीणों को हम सुन रहे थे, कासगंज के जो रहने वाले जो बाबा के और बाबा के ग्रामीणों को हम सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से बाबा ने प्रवचन देना शुरू किया, पहले उसने पूरी टीम, एक काला साम्राज्य पूरी टीम एक इकट्ठा की, वो जाके क्षेत्र में प्रचार करते थे, गाँव के लोगों को अपने आश्रम में घुसने नहीं देते थे। तमाम जो महिला है, तमाम बाबा के आश्रम में रहा करती थी, तमाम जो सेवादार है वो पहरेदारी करते रहते थे। पुलिस के अधिकारी जाने से पहले भी अगर पुलिस की कोई टीम जाती थी या कोई प्रशासनिक टीम जाती थी, उसके जाने से पहले वो आश्रम पीछे के दरवाजे से पूरा खाली हुआ करता था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा का काला साम्राज्य है, क्योंकि अभी इस घटना को 2 जुलाई को ये घटना हुई है, उसके बाद आज तारीख 4-5 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक, यानी कि जब ये घटना घट चुकी है, 121 लोगों की जान जा चुकी है, तो बाबा के एजेंट्स की ड्यूटी अब ये बन जाती है कि बाबा को लेकर कोई गलत छवि उसके भक्तों में
या लोगों के बीच में ना जाए, इसीलिए उस गलत छवि को सही करने की कोशिश एजेंट्स कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं सृष्टि के विधाता है बाबा तो, और बाबा की भक्ति हमारी बरकरार रहेगी, जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे मनोज, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।